सिक्कू भाई, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 की तरफ आ जाते हैं और आइडियल 11 की तरफ आ जाते हैं, जैसे अहमद ने अब जिक्र किया था। वजह फरमा रहे हैं अहमद कि रिसेंट टाइम्स हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही हैं और अगर हमने मैचेस जीते भी हैं, अगर आप नंबर ऑफ विन्स देखें तो आपको काफ़ी सारी विक्ट्रीज नजर आएंगी, बट वो छोटी टीमों के खिलाफ थी। दिस इज़ अ ग्लोबल इवेंट, डू यू थिंक आवर टीम इज़ रेडी एंड इट्स लुकिंग गुड? एक नई सोच आपको नज़र तो आती है कि आपने एग्रेशन के साथ खेलना है, तेज़ खेलना है, बट आर वी रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड? देखो, बात असल ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की पूरी काश टीम आ जाती, पूरी आ जाती, प्रॉपर तरीके से वो टूर करते जिस तरह के उनको करना चाहिए था, कि 4 दिन पहले आते, 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करते, ग्राउंड के अंदर जाते, पिच देखते, फिर खेलते, वो और शाम को आए, अगली दोपहर को वो मैच खेल रहे थे। मतलब ये क्या हुआ? ये मतलब और वो भी वॉश आउट हो गया ना, नहीं मतलब वार्म अप, मतलब वो था, मतलब उनका वार्म अप था ही नहीं, एक दिन उनके लिए कोई रखा ही नहीं था, उन्होंने वो आया और अगले दिन ही मैच खेल लिया। तो ये कोई टूर की तैयारी नहीं थी हमारे लिए। थोड़ा सा हम उसमें जो है ना, हमें ही नुकसान हुआ है। हम जीत तो गए, हम रिकॉर्ड बुक में आ गया, 7 बार हरा दिया, 7 बार ये कर दिया, 7 बार ये कर दिया, मगर जो प्रैक्टिस होती है, जो जिस तरीके की एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो नहीं मिली हमें, और उससे थोड़ी सी गलतफहमियां भी हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया, हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो अब जैसे अहमद ने बोला, जो फैसला हुकूमत ने कर दिया, विल स्टिक टू दैट, हम उसको बैक करेंगे, व्हाटएवर, मगर अभी हमने क्रिकेट का सोचना है कि क्या है। Absolutely. अब हमारे पास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है भाईजान। हमारे पास चौथे पे जो है, अगर बाबर आ रहा है, उसके बाद फ़खर है, और फिर उसके बाद विकेट कीपर आ जाते हैं, और फिर ऑलराउंडर आ जाते हैं। जो ऑलराउंडर नीचे आके बल्ले बल्ले चलाते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, वो तो ठीक है, मगर मुझे बहुत फिक्र लगी हुई है 4 और 5 की। 4 और 5 पे क्या होगा बाबर और फ़खर का, ये एक ऐसा सवाल है। मैं सोच रहा हूँ कि उसका क्या होगा। क्या नाफे को खिला देंगे? वो एकदम से एक उम्मीदें लोगों ने पैदा कर दी हैं ऐसे क्रिकेटर से जिसने कोई डोमेस्टिक नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे लगे थे वो आपको? नहीं, 1-2, अरे इतनी जल्दी थोड़ी आपको पता चलता है। आप आगे उनकी वीक टीम, उन्होंने सारे ऐसे बॉलर्स खिला दिए, उन्होंने छक्के मार दिए ना, इतना नहीं, कम से कम 3। देखें, वैसे तो हम शुरू के अंदर नहीं, हारिस के लिए मैं कहता था कि यार उसका तो स्टाइल ही नहीं है, मोहम्मद हारिस का बोला था ना मैंने कि यार उसका तो कोई टेक्निक ही नहीं है। वो ये थोड़ी होता है कि प्लेयर आते इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, सर के ऊपर से मार रहा है, ये शॉट्स नहीं होते। प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए ना, उसमें शॉट्स इनोवेशन होनी चाहिए, तो वो भी फेल हो गया। तो अब ये भाई आए हैं, देखते हैं ये क्या तीर चलाते हैं, और मुझे तो, मैं दुआई करूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान का प्लेयर है, वो करेगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, मैं तो दुआई कर सकता हूँ। ये तो बैटिंग की बात हो गई। अगर आप इसके बाद दूसरी बॉलिंग पे आते हैं, आपने ऑलराउंडर्स की भी जिक्र किया, हम उस पर भी जिक्र करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट तो काफ़ी इन्हिसार कर रही है ऑलराउंडर्स पे, और उनको प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान की इस टीम में। बट अहमद, सिक्कू भाई की सारी बातें वैलिड हैं, स्पेशली ख्वाजा नाफे के एक्सपीरियंस से मुतालिक, बट एज अ क्रिकेटर, एज समवन who you watched play, कैसे लगे आपको वो? हालांकि छोटी सी इनिंग्स थी, बट डिड ही लुक कन्विंसिंग टू यू एंड डिड ही लुक गुड इनफ कि आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली? नहीं, इस बात को तो अगर एक मेरिट बनाना है ना अपने एक मुल्क का, तो वो तो विव रिचर्ड भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उनको भी उसी ग्राइंड के थ्रू जाना चाहिए। जहां तक आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जी ही लुक्स गुड, वो निचले नंबरों पे खड़े होके छिक्का मार सकते हैं, विच इज अ रेयर ट्रेट। इस फिजिक के साथ पाकिस्तानी कम बैट्समैन मारते हैं। हेड पोजीशन बहुत अच्छी है, बैट स्विंग बहुत अच्छी है, ठीक। और उसके बाद ये चारों तरफ, कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफ पे खेलते हैं, लात पे खेलते हैं, कुल्हाड़ा नहीं चलाते। शायद उनके जो क्लिप्स देखे हैं तो उनके इधर भी हाथ चलते हैं, इधर भी चलते हैं। गुड इंक्लूजन, लेट्स सी। लेकिन फिर वही बात है कि कौन किस तरह आया है, कितनी परफॉर्मेंस पे आया है, ये आप कभी भी चीजें नहीं करेंगे। फिर देखें ना, दानिश, वर्ल्ड कप कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी पीछे आपकी सीरीज हुई है, 2 दिन बाद आपकी टीम चली गई है। क्या आपको, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्लैरिटी नजर आ रही है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा और कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा? आपको चौथे 5वें नंबर का पता ही नहीं है कि आपने किसने खिलाना है, किसने नहीं खिलाना। इस सवाल पे एक और सवाल, क्लैरिटी आपको आखिरी बार कब नजर आई थी इस टीम में? किस बड़े इवेंट पे जाने से पहले आपको ये पता था कि आपकी ये प्लेइंग 11 होगी और अगर ये नहीं खेला तो ये खेलेगा? ऐसा तो पिछले 10 सालों में मुझे तो नजर नहीं आया अहमद। तो अभी जिस तरह बाबर आजम पे क्वेश्चन मार्क है, क्या वो सूटेड होंगे? फिर फखर जमान को, फिर देखें आगे 2 चीजों पे आपका ये चल रहा है, और प्लेइंग 11 क्या होगी उस पे चल रहा है। फिर आखिरी मैच के अंदर आपने आपका जो सेटल प्लेयर था साहिबजादा फरहान, उसकी जगह भी फखर को दे दिया। उसके दिमाग के अंदर भी साहिबजादा के आपने जो है ना एक क्लैरिटी खत्म कर दी, और उसमें ये डाल दिया कि भाई करूंगा तो खेलूं। तो वर्ल्ड कप से पहले जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो तो प्लेयर को बेस्ट पॉसिबल जो है माइंडसेट के अंदर रखना होता है। कोई ऐसी छोटी सी बात भी मुंह से ना निकल जाए
जो उसकी माइंडसेट की क्लैरिटी जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ताकि उसके पास पूरी पोटेंशियल पे खेलने के चांसेस मौजूद। Right. लेकिन यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। साहिबजादा फरहान को ये नहीं पता कि उसने खेलना है या ओपन करनी है कि नहीं करनी। फखर जमान को ये नहीं पता कि फखर ने ओपनर जाना है कि 5वें नंबर से जाना है। बाबर आजम को ये क्लैरिटी नहीं है कि पहली इनिंग आ गई है, आखिरी 10 ओवरों में चौके के बगैर खेलना है कि नहीं खेलना है, या 230-35 भी हो सकता है कि नहीं। फास्ट बॉलर्स का ये नहीं पता कि डेप्थ के अंदर यॉर्कर मार लेंगे या नहीं मार लेंगे। फहीम अशरफ को नहीं पता है मैं खेलूंगा या स्पिनिंग ऑलराउंडर खेलेगा। तो ये सारी चीजें इफ्स एंड बट्स, इतने इफ्स एंड बट्स तो पहले भी नहीं थे जितने इफ्स एंड बट्स आपको इस टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको, वो ये है कि आपके 3 स्पिनर्स जो अबरार हैं, उस्मान तारिक हैं और साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं। ये पॉजिटिव आपका नजर आ रहा है। इस चीज ने बाकी सारी चीजों पे आपकी छुपा ली है कि आपके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, एक प्लेइंग 11 के अंदर, जिनको आप रख सकते हैं। एंड ऑल ऑफ देम इज बॉलिंग रियली रियली गुड। साइम अयूब अपनी बैटिंग से अच्छी बॉलिंग कर रहा है और पावर प्ले के अंदर विकेट लेके देता है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट टू हैव। ठीक है, उसके बाद अबरार तो समझ ही किसी को नहीं आ रहा मिडिल के अंदर, वो आपको विकेट लेके देता है, रन्स रोकता है, राइट। उसके इब्रार के साथ अगर इब्रार विकेट लेके रन्स रोक रहा है तो बैट्समैन ये करते हैं कि इनको आराम से खेल लें और दूसरे किसी पे चांस ले लें। वहां पे एक और पर्चा खड़ा हुआ है उस्मान तारिक, वो इससे मुश्किल पर्चा है, वो बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशन के साथ आता है, डिफरेंट एक्शन के साथ, सेम ट्रैजेक्टरी के साथ बॉलिंग। सो ये देखते हुए लगता है कि कोई स्निफ मिलने नहीं वाला है अगर ये पोटेंशियल पे अच्छी प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, चाहे वो जितनी भी बड़ी ऑपोजिशन हो। बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़े बड़े प्लेयर स्ट्रगल करते हैं, ना तो वो उनको पढ़ पाते हैं ठीक तरीके से हैंड से, और पिच से खेलना होता है इसमें लेट हो जाता है। तो एक ट्रेड जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है पाकिस्तान का, दैट इज स्पिनिंग डिपार्टमेंट। और पाकिस्तान को जो रेट कर रहे हैं लोग वो इसी वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 3 मिस्ट्री स्पिनर्स, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड हो गई वर्ल्ड कप के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं।